गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। हम यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 12th का आपका जो टॉपिक चल रहा है रिपोर्ट राइटिंग। हम उसको लर्न कर रहे हैं, जिस टॉपिक में काफ़ी वीडियो जो हैं अपलोड किए जा चुके हैं, काफ़ी एग्जाम्पल जो हैं अपलोड किए हैं और उद्देश्य एकमात्र है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल आप जब अटेम्प्ट करते हैं तो आप लिखने की जो एक स्किल होती है, लिखने का जो एक कौशल होता है, जो हमारी कैपेसिटी होती है वो डेवलप होती है और हम बेहतर लिख पाते हैं। हम इससे सीख पाते हैं कि हाउ टू मेक सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस फॉर्मेशन इज द मेन फैक्टर इन राइटिंग अ रिपोर्ट। ओके, तो टुडे वी आर ऑल्सो गोइंग टू राइट अ रिपोर्ट। आज भी हम एक रिपोर्ट जो है वो लिखेंगे, एग्जाम्पल जिसका क्वेश्चन आपके सामने अभी हम लिखने जा रहे हैं। देखें, एज you are Radha Yakshit student of class 12 यस्टरडे यानी जो बीता हुआ कल होता है, ठीक है। यस्टरडे योर सीनियर सेकेंडरी एग्जाम स्टार्टेड। ठीक है ना, कि कल जो थे आपके सीनियर सेकेंडरी एग्जाम जो थे वो स्टार्ट हुए थे। आप क्वेश्चन देखो, इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ योर एग्जाम, यानी आपके एग्जाम का ये पहला दिन था। राइट अ रिपोर्ट, write a report in about 100 words on the scene of examination हॉल। ओके, ये क्वेश्चन है, पहले आप समझ लें। आपका नाम ये है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th के स्टूडेंट हैं। यस्टरडे और सीनियर सेकेंडरी एग्जाम स्टार्टेड, कल आपका सीनियर सेकेंडरी एग्जाम जो था प्रारंभ हुआ था। इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ योर एग्जाम, आपके एग्जाम का ये पहला दिन था। राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स, लगभग 100 शब्दों में एक रिपोर्ट आप तैयार करेंगे ऑन द सीन ऑफ एग्जामिनेशन हॉल। तो आपका जो टाइटल होगा वो होगा द सीन, यानी दृश्य ऑफ एग्जामिनेशन हॉल, यानी एग्जामिनेशन हॉल का दृश्य क्या था। ठीक है ना, कि एग्जामिनेशन जो हॉल था जहाँ पे परीक्षार्थी जो है बैठ के एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ का सीन पूरा आपको, जो आपका एग्ज़ाम शुरू होने से पहले और पूरा एग्ज़ाम समाप्त होने तक का जो सीन है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट कर लें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा। तो सबसे पहले आपका जो टाइटल है, जो कि आपको मैंने बताया था, दी सीन ऑफ एग्जामिनेशन हॉल, द सीन ऑफ एग्जामिनेशन हॉल, यानी कि जो परीक्षा हॉल है उसका दृश्य। और यहाँ पे लिख दो बाय
राधा, बॉयज अपने लिए लिखते हैं अक्षित। एक ही नाम आपको लिखना है, मैं तो दोनों लिख रहा हूँ। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखते हो बच्चों, प्लेस लिखेंगे और यहाँ पे डेट लिखेंगे। जनाब ठीक है, आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। yesterday the एग्जामिनेशन। सेंटेंस आप अपने स्तर से बना सकते हैं, बस सटीक होना चाहिए, पास्ट टेंस का होना चाहिए। yesterday यानी कल, दी एग्जामिनेशन ऑफ सीनियर yesterday यानी कल, द एग्जामिनेशन ऑफ सीनियर सेकेंडरी क्लास स्टार्टेड, यानी सीनियर सेकेंडरी क्लास का, ठीक है, अर्थात उच्च माध्यमिक कक्षाओं का जो एग्जामिनेशन था वो स्टार्टेड यानी कल प्रारंभ हुआ था। यहाँ लिख सकते हो इट वॉज यानी ये था, फर्स्ट डे यानी पहला दिन, ऑफ एग्जाम। ठीक है, यहाँ पे कह दो स्टूडेंट्स रीच्ड एट दी एग्जाम सेंटर 15 minutes before the time। ठीक है, समझ रहे हो ना आपको, मतलब क्या होगा आप समझ लें। ये समझ लिया था, प्रारंभ हुआ, इट वॉज दी फर्स्ट डे यानी पहला दिन था एग्जाम का। स्टूडेंट्स यानी छात्र जो थे वो रीच यानी पहुंचे थे, एट दी एग्जाम सेंटर यानी परीक्षा केंद्र पर 15 मिनट्स कर दो, 15 मिनट्स बिफोर दी टाइम यानी समय से 15 मिनट पहले छात्र जो थे परीक्षा केंद्र पर पहुंचे थे। ठीक है, यहाँ आगे लिख दो दी स्टूडेंट्स एंटर्ड प्रवेश करना, स्टूडेंट्स यानी छात्रों ने, एंटर्ड यानी प्रवेश किया था, इनटू द एग्जाम हॉल, परीक्षा हॉल में सभी छात्रों ने प्रवेश किया। ठीक है, दे ऑल उन सभी ने, टेक फर्स्ट फॉर्म होती है तो कर दिया टुक, दे ऑल उन सभी छात्रों ने टुक यानी ग्रहण कर लिया था, देयर सीट्स यानी अपनी जो भी सीट्स थी, जो निर्धारित स्थान था उस पर वो बैठ गए थे। Some students were looking worried। ठीक है ना, स्ट्रेस्ड कह सकते हो। सम स्टूडेंट्स वर लुकिंग वरीड यानी कुछ छात्र जो थे बहुत ही चिंतित दिखाई दे रहे थे।
वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स वर लुकिंग हाँ, ठीक है ना। मतलब कहने का तात्पर्य ये होगा, फिर से देख लो, एग्जामिनेशन ऑफ सीनियर सेकेंडरी क्लासेस स्टार्ट यानी प्रारंभ हुआ था कल। इट वॉज द फर्स्ट डे, पहला दिन था एग्जाम का। स्टूडेंट्स रीच्ड एट दी एग्जाम सेंटर, परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए थे 15 मिनट्स बिफोर द टाइम, समय से 15 मिनट पहले। द स्टूडेंट्स एंटर्ड इनटू द एग्जाम हॉल, उन्होंने एग्जाम हॉल में, परीक्षा हॉल में प्रवेश किया था। दे ऑल टुक देयर सीट्स, उन्होंने अपनी सीट्स ग्रहण की। सम स्टूडेंट्स वर लुकिंग, कुछ स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे थे वरीड यानी बहुत ही चिंतित। वेल प्रिपेयर स्टूडेंट्स वर लुकिंग काम, ठीक है। और जो बहुत अच्छी तैयारी करने वाले स्टूडेंट थे वो कैसे थे, वो बिल्कुल शांत दिखाई दे रहे थे। यहाँ पे कह सकते हैं दी वेल रिंग, रिंग की सेकंड फॉर्म रैंग, जो वेल थी, जो घंटी थी, वो रैंग यानी बजी थी, ठीक है ना। वेल रैंग, तो घंटी बजती है, तो दी एंड दी इनविजिलेटर, दी इनविजिलेटर, पास स्लीपर करोगे तो बल्कि सेकंड फॉर्म कर दो, स्टार्टेड, इनविजिलेटर ने प्रारंभ कर दिया था। टू डिस्ट्रीब्यूट दी आंसर बुक एंड क्वेश्चन पेपर। जैसी घंटी बजी थी, इन्विजिलेटर ने जो भी आंसर बुक है, जो कॉपी है, उस कॉपी के साथ साथ क्वेश्चन जो पेपर्स थे उनको वितरित करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। आप चाहो तो इसको आंसर बुक्स कर दो और क्वेश्चन पेपर्स कर दो, ठीक है। There was a stillness in the hall, ठीक है ना। एक शांति थी, एक सन्नाटा था, ठीक है ना। सभी लोग लिखना शुरू हो गए थे, आप लिख सकते हैं। ऑल स्टूडेंट्स were busy in writing the answers, ठीक है। कि सभी छात्र जो थे वो अपने अपने उत्तर जो थे उनको लिखने में व्यस्त हो गए थे। देयर वॉज ए स्टिलनेस इन दी हॉल, तो हॉल में एक शांति थी, एक खामोशी थी। आज पास यानी घंटे व्यतीत हो गए। जब एग्ज़ाम हम देते हैं तो हमें नहीं पता चलता है कि कब समय जो है गुजर गया है। आस पास यानी घंटे गुजर गए थे। एंड दी घंटे गुजर गए थे और जो वार्निंग बेल थी, जो चेतावनी घंटी थी, वो बज गई थी। और जो वार्निंग बेल है वो 15 मिनट पहले बजती है, तो देयर वर ओनली 15 मिनट्स लेफ्ट,
केवल 15 मिनट ही शेष रह गए थे। सम स्टूडेंट्स यानी कुछ छात्रों ने स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया था टू राइट फास्टर। ठीक है, कुछ छात्र ऐसे थे जिन्होंने थोड़ा जल्दी लिखना प्रारंभ कर दिया था। आप कह सकते हैं some intelligent students, और कुछ छात्र तो ऐसे थे जिनका कुछ छूट रहा होगा तो जल्दी जल्दी लिखने लगे। इसके साथ साथ कुछ जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स थे वो क्या करते हैं, पूरा जब अटेम्प्ट कर देते हैं तो उसको रिवाइज करते हैं अपने आंसर पर। रिवाइजिंग, वो रिवाइज कर रहे थे, वर रिवाइजिंग देयर आंसर्स, अपने जो भी उत्तर थे उनको वो फिर से चेक कर रहे थे। ठीक है, एट लास्ट दी फाइनल बेल रैंग, यानी अंतिम घंटी बजी थी। दी स्टूडेंट्स, मतलब आपको एग्जाम तो देते ही रहते हो तो अपने एग्जाम का जो एक्सपीरियंस है वो ही आपको लिखना है। अंतिम घंटी बजी, दी स्टूडेंट्स यानी छात्रों ने हैंडेड ओवर दी आंसर बुक्स टू दी इन्विजिलेटर। ठीक है, कि अंतिम घंटी बजी थी और वैसे ही सभी छात्रों ने अपनी जो आंसर बुक थी जो इन्विजिलेटर को दे दी थी। और लिख सकते हो दी एग्जाम वॉज ओवर, जो एग्जाम था वो समाप्त हो गया था। ठीक है, तो ये जो है आपकी एक रिपोर्ट है सीन ऑफ एग्जामिनेशन हॉल, और एग्ज़ाम का यही आपका एक जो दृश्य है वो होता है कि एग्ज़ाम जो है वो प्रारंभ हुआ था। इट वाज द फर्स्ट डे ऑफ एग्ज़ाम का ये पहला दिन था। स्टूडेंट्स रीच्ड एट द एग्ज़ाम सेंटर 50 मिनट्स बिफोर द टाइम, यानी समय से भी 15 मिनट पहले वहाँ पहुँचे थे। द स्टूडेंट्स एंटर्ड इनटू द एग्ज़ाम हॉल, उन्होंने परीक्षा हॉल में प्रवेश किया। दे ऑल टुक देयर सीट्स, उन्होंने अपनी सीट को ग्रहण किया। सम स्टूडेंट्स वर लुकिंग वरीड, यानी कुछ तो बहुत चिंतित दिखाई दे रहे थे, स्ट्रेस्ड थे। वेल प्रिपेयर स्टूडेंट्स वर लुकिंग काम, वो बहुत ही शांत दिख रहे थे। द बेल रैंग एंड द इन्विजिलेटर स्टार्टेड टू डिस्ट्रीब्यूट द आंसर बुक्स एंड क्वेश्चन पेपर्स, उन्होंने क्वेश्चन पेपर आंसर बुक जो था वो बांटना शुरू कर दिया था। देयर वॉज ए स्टिलनेस इन दी हॉल, और जैसे ही पेपर मिलता है, कॉपी मिलती है, सभी बच्चे जो है पेपर को पढ़ने में व्यस्त हो जाते हैं। एक सन्नाटा या शांति सी थी। ऑल स्टूडेंट्स वर बिजी इन राइटिंग, अब सभी जो है लिखने में व्यस्त हो गए थे। आसपास यानी घंटे व्यतीत हो गई, पता नहीं चलता हमें। एंड द वार्निंग बेल रैंग, और चेतावनी घंटी बजी थी। देयर वर ओनली 15 मिनट्स लेफ्ट, केवल 15 मिनट बचे थे। सम स्टूडेंट्स स्टार्ट टू राइट फास्टर, अब जब थोड़ा समय रह गया तो कुछ जो रह जाता है तो थोड़ी जल्दी हम लिखना शुरू करते हैं। सम इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स वर रिवाइजिंग देयर आंसर्स, वो अपने आंसर्स को रिवाइज कर रहे थे कि हमने सही किया कि नहीं, कहीं गलत तो नहीं हुआ है। एट लास्ट दी फाइनल बेल रैंग, अंतिम घंटी बजी थी। द स्टूडेंट्स हैंडेड ओवर दी आंसर बुक्स, अपनी उन्होंने कॉपी जो थी हैंड ओवर कर दी थी, सौंप दी थी इन्विजिलेटर को। द एग्जाम वॉज ओवर, और परीक्षा जो थी वो समाप्त हो गई थी। ठीक है, तो ये आपकी जो रिपोर्ट है वो है सीन ऑफ एग्जामिनेशन हॉल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसका 1 से 2 बार घर पे भी आप अभ्यास करेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसके सेंटेंस इसको देखेंगे। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपकी रिपोर्ट जो है तैयार हो जाएगी। पिछली जो भी रिपोर्ट्स हैं उनके भी आप अभ्यास करते रहें, और हम जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें,
स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।